अगली स्लाइड पे आपको ले जाते हुए सबसे इंटरेस्टिंग और 7वीं गलती, जो लास्ट गलती लोग करते हैं, अपने स्पॉन्सर को अपशब्द बोलना। यानी कि अपने स्पॉन्सर जो व्यक्ति इस बिजनेस में लेके आता है, उनके आगे ना समाप्त होने वाली शिकायतें जब भी मिले, अरे साहब ये क्या था, प्रोडक्ट टाइम पे नहीं आए, मीटिंग के अंदर गर्मी थी, वहां पे पानी नहीं मिला, देर हो गया, उसने मेरे से ऐसे बात की। यानी कि कुछ ना कुछ शिकायतें हमेशा। और दूसरी, या भावनात्मक यानी कि इमोशनल डिमांड रखना। साहब मेरे को बिजनेस करने में 30,000 रुपए की शॉर्टेज है, 20,000 का मेरे पास ऑर्डर है, 10,000 आप डालो, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। साहब मेरा एक ग्रुप चला दो, उसको ऐसे आगे बढ़ा दो, ये मीटिंग कर दो, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। अरे नहीं करना तो कल के छोड़ते हुए आज छोड़ो, पर इस तरह की इमोशनल डिमांड्स हमारे बिजनेस में नहीं चलती। लेडीज जेंटलमैन, आप यहां पे जो देख रहे हैं चेहरा, सबसे पहला चेहरा आप देख रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग है कि नहीं, कि जो व्यक्ति इस तरह से देख रहा है, यही शक्ल हम लोगों के सामने बनाते हैं। यानी कि अपने अपलाइन की हर बात के ऊपर हम करते हैं शक। जब उसने कहा कि चलो आपके साथ मैं मीटिंग करता हूं, आपको इस महीने कम से कम 1 लाख रुपए का बिजनेस करना है, तो हम क्या सोचते हैं, एलो भी चाहिए होगी, तभी मेरे से ज्यादा काम करवा रहा है। जब वो कहता है चलिए आइए मैं आपके साथ टीम बिल्ड करता हूं, आपकी होम मीटिंग्स करता हूं, आपके लोगों को आगे बढ़ाएंगे, हम क्या सोचते हैं, शक की निगाह, बाकी जगह नहीं चल रहा होगा तभी मेरे पीछे पड़ा है। लेडीज जेंटलमैन, इस तरह की सोच गलती नंबर 7 है जो हमने अपने बिजनेस में नहीं लानी। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमको काम सिखा के, हमारे लोगों के साथ काम करके हमारी सफलता को और सफल बनाना चाहता है, तो उस पर हमें शक करना चाहिए। दूसरा चेहरा हमेशा हंसना, कि कोई आदमी करे हर एक की खिल्ली उड़ाना, अपलाइन का कभी मजाक नहीं उड़ाना। अरे वो आया था, वो ऐसे कह रहा था, मैंने उसको ऐसा जवाब दिया। ये हमारे बिजनेस के अंदर बिल्कुल नहीं करना। तीसरी चीज जो आप देख रहे हैं, 2 रंग का चेहरा, कि यानी कि जब अपलाइन आया, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, अरे सर आप तो मेरे गुरु हैं, आपने इतना अच्छा मेरे को मौका दिया, मैं आपके चरण धो के पीऊंगा। जब व्यक्ति गया, गधा कहीं का, यानी कि मुंह पे कुछ पीठ पे कुछ नहीं। हमारा बिजनेस टोटल सच्चाई का है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चौथा चेहरा आप देख रहे हैं, हो हर चीज में हैरान होना। अच्छा मीटिंग थी, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, स्कीम, मुझे तो पता ही नहीं। अरे पता करना आपको चाहिए, क्योंकि ये आपका बिजनेस। 7वीं गलती का सही रास्ता क्या है? नंबर 1, टी अप योर स्पॉन्सर। टी अप का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना, यानी कि सम्मान देना। आपके जो अपलाइन है, हमेशा उनको इज्जत और सम्मान दो। अगर आप सम्मान दोगे तो आपके परिवार में वो ही संस्कार पैदा होगा कि आपके आने वाले डाउनलाइंस भी आपको सम्मान करेंगे, क्योंकि आप अपने अपलाइंस को सम्मान करते हैं। राइट? आपके अपलाइन का काम क्या होता है? आपको सलाह देना, आपकी हिम्मत बढ़ाना और आपका हाथ बढ़ाना, ताकि आप इस बिजनेस में सफल हो सके। मुझे एक बात बताइए कि अगर आप इस काम को करना चाहते हैं और आपने टारगेट लिया कि इस महीने में डायरेक्टर बनूंगा, और आप डायरेक्टर नहीं बने, तो क्या आपका अपलाइन आपको आके कहेगा कि क्या सोचते थे अपने बारे में, डायरेक्टर बनोगे? कभी शक्ल देखी है? तुम्हारे जैसा आदमी जिंदगी भर में नहीं बन सकता था, इस मेहनत कैसे सोच लिया? लेडीज जेंटलमैन, ऐसा कोई अपलाइन नहीं करेगा। वो आपको क्या कहेगा? अरे मेरे शेर, अरे मेरे दोस्त, हम दोनों इकट्ठे हैं, इस महीने नहीं बन सके, चलो अब काम करते हैं, अगले महीने तुम डेफिनेटली डायरेक्टर बनोगे। जो व्यक्ति जो आपकी इतनी हिम्मत बढ़ाता है, आपको सलाह देता है, आपका साथ देता है, क्या उस व्यक्ति का मजाक उड़ाना चाहिए या उसके ऊपर शक करना चाहिए? उसको हमेशा इज्जत और सम्मान देना चाहिए। किस प्रकार से? अरे मैं तो शुक्र हूं उस अपलाइन का, जिसने जब वेस्टीज का बिजनेस उसके सामने आया, उसने मुझे चुना। जब मुझे वेस्टीज के बारे में कुछ नहीं पता था, उसने मुझे पूरा ज्ञान दिया। अरे प्रोडक्ट कहां से मिलते हैं मुझे नहीं पता था, उसने मुझे बताया। मीटिंग जब हुई, मेरे अपलाइन ने मुझे याद किया, ताकि मैं आके पूरी शिक्षा लेके इस बिजनेस में आगे बढ़ सकूं। अगला स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, इस बिजनेस का सही तरीका क्या है कि 100% जिम्मेवार रहो। यह बिजनेस आपका खुद का बिजनेस है। आप अपलाइन के लिए काम नहीं कर रहे। आपका मकसद है कि जितनी जल्दी आप इस बिजनेस को सीख लें,
उतनी जल्दी आप इस बिजनेस में और ज्यादा सफलता पाएंगे। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए सही रास्ता यह है कि इसमें हमेशा मीठी जुबान का प्रयोग करें और एक चीज अडॉप्ट करें जिसको हम कहते हैं टफ लव फिलॉसफी। टफ लव फिलॉसफी यानी कि अगर आपका अपलाइन कभी आपसे किसी चीज के बारे में बोलता है तो आपको बुरा नहीं बनाना, क्योंकि वो आपके फायदे में है। इसके ऊपर जो एक एग्जांपल हम देते हैं, यानी कि एक जिराफ, जब जिराफ का बच्चा पैदा होता है तो मां तो उसको प्यार करती है। मां उसको प्यार करती है कैसे कि चाट के, पर उसका मकसद होता है कि बच्चा फटाफट अपने पैरों पे खड़ा होकर चलना शुरू हो जाए ताकि कोई शेर या और चीता आके उसको खा ना जाए। जब बच्चा खड़ा नहीं होता तो मां क्या करती है, उसको एक पैर मारती है। पैर मारती है, उसको फिर प्यार करती है। अगर बच्चा खड़ा हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो फिर चाटने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर एक पैर मारती है। उसके इस पैर मारने में उसकी कोई दुश्मनी नहीं होती, बल्कि एक चीज होती है टफ लव फिलॉसफी, कि बच्चे को सही समय पे खड़ा करना है ताकि वो जिंदगी में सफल हो पाए। यही चीज आपके अपलाइंस आपसे करेंगे जब आपको सिखाएंगे आपकी गलतियों के ऊपर आपने उस पर बुरा नहीं बनाना। आगे बढ़ते हुए जो मैं चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो अपलाइन है वास्तव में एक सैनिक है, एक नेता है और एक विजेता है, राइट। आपने उसी प्रकार से इनको यूज करना है। आपको अपना पूरा का पूरा विश्वास अपने अपलाइन के ऊपर रखना है, राइट। कभी भी कोई मुश्किल आए, लगे कि ये वो व्यक्ति है जो मेरे साथ इस बिजनेस में नहीं आ सकता, और उससे अगर आपको डर लगता है तो याद कीजिए अपने अपलाइन को, जो कि एक नेता है, आपको आके सिखाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है, जो एक विजेता है कि 2 on 1 आपके साथ करेगा और उस व्यक्ति को इसके अंदर लेके आएगा। यही हमारे इस बिजनेस का पूरा रूल है। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो आज आपने इन गलतियों के बारे में सीखा, इनको आज सिर्फ सुनना या देखना, इसका यह मतलब नहीं है कि आपने इनको पा लिया और अपना लिया और आप सफल हो जाएंगे। अगर आप इन गलतियों को नहीं करना चाहते और आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक एक करके इन गलतियों को अपने अंदर से बाहर निकाल लीजिए। प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेंगे, राइट। सो लेडीज जेंटलमैन, ये था हमारा दूसरा मॉड्यूल, शुरुआत की 7 गलतियां। थैंक यू सो मच, आपने इसको देखा और इसको अपनाइए, और सफलता, एक चीज कहना चाहूंगा, सिर्फ आपके कारण है। इसको आपने देखा, अपनाओगे और ज्यादा सफलता पाओगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।